वीर पैदा होगा। योगीराज, इस संतान का दुख मैं जानती हूँ। मेरे घर में धन माल की कोई कमी नहीं है, फिर भी संपूर्ण जीवन तड़पती रही है। हे दया के सागर, मुझ पर थोड़ी कृपा और कर दे। कहिए क्या बात है। मेरे महलों में एक लाड़ो जाटनी है, मेरी बहुत सेवा करती है। थोड़ा प्रसाद उसके लिए भी दे दे योगी। ठीक है, उसके लिए भी लीजिए। ले, उसके बच्चों कोतवाल पैदा होंगे। हे योगीराज, संतों में तो बड़ी दया होती है, थोड़ी दया और कर दो मुझ पे। मेरे महलों में एक मिसरानी है, मेरी बहुत सेवा कर रही है। दुर्भाग्य के कारण वो भागन भी अभी तक बांझ है। थोड़ा गूगल उसके लिए भी दे दो योगीराज। ले भाई, उसको भी दे देना जाकर के। उसके नरसिंह पांडे पैदा होंगे। हे योगीराज, हे दया के सागर, थोड़ी कृपा और करो। मेरे महलों में एक सफाई करने वाली मेहतरानी है, जो बेचारी कुछ कह तो नहीं सकती। उस पे तो ना धन है ना संतान। थोड़ा गूगल उसके लिए भी दे दो। अरे कितनी कृपा कराएगी। तेरे महलों में सब अभी तक बांझी पड़ी है। बताऊंगी अभी योगीराज, इसका मतलब भी बताऊंगी। ले, उसको भी दे देना। उसके रत्नावीर पैदा होंगे। हे योगीराज, आप कहते हो कि मेरे गोगा वीर का जन्म होगा, लेकिन वो वीर सवारी किसकी करेगा? क्योंकि मेरी पीहर से मिली हुई रंपा दे नाम की नीली घोड़ी भी अभी तक बांझ है। घोड़ी भी बांझ है जी। ले, उसकी खोर में डाल देना। उसके नीला बछड़ा पैदा होगा, जो कि गोगा जी महाराज उसकी सवारी करेंगे। प्रेमी भक्तों, 5 हिस्सों में गूगल दे दिया है माता वात्सल के लिए। माता वात्सल के हृदय में कितनी दया थी, अपने भले के साथ साथ औरों का भी भला कर रही है। प्यारे भक्तों, यों कहते हैं होनहार बलवान जगत में जिसका कोई नाम मिटवैया। नैनी चंद यों कहकर चले गए, मेरी चौड़े में डूब गई। किसी भक्त को ये पता है कि गदरेवा की पावन भूमि पर राजा जेवर सिंह के महलों में ये 5 स्त्रियां ही क्यों बांझ थीं? पहली महारानी वाछल, दूसरी मिसरानी मेहतरानी और लाड़ो जाटनी और नीली घोड़ी। ये 5 ही क्यों बांझ थी, मालूम है किसी को? नहीं मालूम। ये 5 सगी बहन थी, जो पूर्व पिछले 3 जन्मों से कहानी चली आ रही है। आइए, बाबा की जन्म की कथा तो पूर्ण हो रही है, लेकिन थोड़ा सा समय लेते हुए मैं मैया वाचल की वंशावली पिछले जन्म की बताती हूँ। आइए सुनिए, ये 5 का मिलन ददरेवा में ही क्यों हुआ और ये 5 बाज किस कारण रह गए। और पिछले जन्म में ये तो मालिन की बेटी रामा, पिछले जन्म में सबसे प्रथम जन्म में थी ये मालिन की बेटी। हाँ, पिछले जन्म में वो तो मालिन की बेटी रामा, दिए मोरनी के अंडा फोड़ी।
कर तुम कभी औलाद की प्राप्ति नहीं कर सकती। देखिए इनका फिर जन्म हुआ और दूसरे जन्म में पांचों ब्राह्मण की बेटी हाय रामा। प्यासी कौवे कहीं मारी प्यारे बच्चों, पंकज को बुलाओ। पंकज कहाँ है? ये पांचों ही ये आवाज कहां से आ रही है? ये पांचों ही ब्राह्मण की भी बेटी थी। एक बार कुछ गौएं कुएं पर चली आई, उन्होंने इनके जल में मुंह दे दिया। इन्होंने वो रेजू बाल्टी की मार मारी, वो पांचों गैया प्यासी तड़प कर मर गई। आइए तीसरे जन्म की वंशावली सुने। हाय तीजे जन्म में ये तो बनिया की बेटी होगा। याने संतन को करो अपमान है। प्यारे बच्चों, कितन पक्ष की अष्टमी थी। घोर अंधेरी रात, माँ बाछल को गर्भ का दर्द हुआ और दिन था शुभ सोमवार रे और हवा चले बड़ी प्यारी। महाराज के दिन जब लागो मंगलवार, 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे पूज्य आदरणीय गुरुदेव की तरफ से आया है। इस कथा में जिस खजाने से दान आया है 101 रुपए बड़े भैया जी, ये स्पेशल 101 रुपए हमारे लिए दे गए भैया जी की तरफ से। ऐसा मत करो, देखिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये माँ शारदे के तीनों पुत्र हैं। घात मत करिए, यदि 100 आप मुझे दे रहे हो तो 50 तो इन्हें भी दीजिए। इनके बिना मैं बेकार हूँ। कोई कितना भी गाने वाला हो वो इनके बिना बेकार है। इनसे हमारा जन्म होता है, हमसे इनका जन्म नहीं है। कलाकार को केवल यही बना सकते हैं, इनके बल पर ही हम गाते हैं। ये कलाकार के हाथ पैर होते हैं। महाराज के दिन जब लागो मंगलवार, ये 500 रुपए केवल तीनों साजंदे और पवन दीवाना जी के लिए। एक बार जोरदार तालियों का प्यार हो जाए। हमारे गुरुदेव की तरफ से आए और ये 51 रुपए मेरे तीनों इन साजंदों के लिए आए हैं। एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियों का प्यार हो जाए। महाराज के दिन जब लागो मंगलवार और शुभ नवमी के दिन गोगा ने ले लीनो अवतार। भैया भयो वीर को जन्म खुशी दे कोने मनाई है। लाला भयो योद्धा को जन्म खुशी दे कोने मनाई है।
पवन दई कथा सुनाई। के मेरी रखी सभा में लाजनाथ को शीस नवाते हैं। मेरी रखी सभा में लाजनाथ को शीस बेटे। आइए प्यारे भक्तों, ये कथा 24 घंटे के बाद आपको YouTube पर उपलब्ध मिलेगी। यानी कि 12 घंटे गुजर गए रात के, शाम 5 बजे तक ये प्रोग्राम आप YouTube पर देख सकोगे। बाकी बाबा के जन्म की कथा जेंट्स व लेडीज दोनों ही रूप में मैंने रिकॉर्डिंग में दी हुई है YouTube पर। बहुत जल्द आपके बीच में बाबा की बाल लीला विवाह भी आपके बीच आएगी। कभी मौका दिया गया तो आप तक ये कथा अवश्य पहुंचाएंगे कि गोगावीर ने बालापन में इंद्रदेव के आसन पर विराज कर किस प्रकार इंद्रदेव से युद्ध किया, पाताल लोक में जाकर राजा वासिक का घमंड तोड़ा, और तो 12 वर्ष की आयु के बाद 7 समुद्र पार जाके रानी श्रीयल को ब्याह कर लाए। आइए, आज का प्रोग्राम यहीं पर विराम, लेकिन अभी उठकर नहीं जाना, आध घंटा प्रोग्राम चलेगा। बाबा का जन्म हुआ है, सभी भक्त बाबा के जन्म की बधाई देंगे, बधाई लूंगी। प्रथम बधाई होगी हमारे मालिक साहब की तरफ से। उसके बाद में कोई भक्त ये ना सोचे कि भैया बधाई में 1000, 500, 2000 देने, नहीं, भाव है उस भाव से देना। कोई करोड़पति हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना सारा धन संपत्ति दान में दे दे। मनुष्य को केवल 5वां ही भाग दान करने का अधिकार है, लेकिन कोई ये भी मत सोचियो कि बधाई में 10 कोई नोट दे दे। आइए